दान देने वाले भी अनेक प्रकार के रहते हैं ना। कोई कोई जो खुद का काम का नहीं या जो खुद को पसंद नहीं, वही वही दान देने वाले रहते हैं। ऐसा भी अच्छा खाना आप खा रहे, परंतु जब दान देना है, एक बिगड़ा हुआ या बिगड़ने वाले या जो पसंद नहीं आते वो दान देने वाले। दूसरा एक है जैसा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यसौ चयो केच्छो मनुष्यपति लाभो केच्छो मच्चान जीवितं केच्छं सद्धम्म सवनं केच्छो बुद्धानवो पादो सब्बपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध जयंती महोत्सव 2026 इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, ये कार्यक्रम के संयोजक पूजनीय भदंत धम्मशील थेरो, अभी जिन्होंने धम्म देशना दिया पूजनीय भदंत रेवत बोधि थेरो, पूजनीय भदंत पंजावर्धन प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणीरगण, अनगारिकागण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ये बुद्ध जयंती न केवल बीज शहर में, न केवल महाराष्ट्र में, न केवल भारत में, दुनिया के अनेक अनेक देशों में ये बुद्ध जयंती अपने अपने तरीके से मनाते हैं। बहुत सारे जगह पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को जानते हुए, सुनते हुए, धम्म की चर्चा करते हुए मनाते हैं। बहुत जगह पर बड़े से बड़े संगदान देते हुए मनाते हैं। बहुत सारे जगह पर दिन भर ध्यान करते हुए मनाते हैं और बहुत सारे जगह पर जितना हो सके लोगों का उपकार हो, लोगों का मदद हो, उस तरह से मनाते हैं, अनेक तरह से मनाते हैं। परंतु तथागत बुद्ध के धम्म को जानते हुए, समझते हुए और वो दिन भर में अच्छे से पालन करने की अभ्यास करते हुए मनाना शायद बुद्ध जयंती सबसे अच्छा मनाना है। ध्यान करते हुए, तथागत बुद्ध के धम्म को समझते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, मन को संयमित करते हुए बुद्ध जयंती मनाना खूब सार्थक होगा। इतना पुण्यवान है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्चो मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। दुनिया में केवल और केवल इंसान ही है
जो अच्छे और बुरे को समझ सकता है, जो पाप और धर्म को समझ सकता है। अगर इंसान चाहे तो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग अच्छे बुरे पाप धर्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर होके पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म सवनं, ये सद्धम्म सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानं उपादो, बुद्धों का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। एक एक बुद्ध उत्पन्न हो गया तो वहाँ न केवल सैकड़ों हजारों, न केवल लाखों करोड़ों अनगिनत प्राणी दुख मुक्त हो जाते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं। श्रोतापति, सकिटागामी, अनागामी, अरहत। इसलिए बुद्ध का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न होने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, ये 30 पारमिता परिपूर्ण करना रहता है। वही व्यक्ति, वही बोधिसत्व बुद्ध बन सकते हैं। तो वो बुद्ध 30 पारमिता पूर्ण करने के बाद लुम्बिनी वन नेपाल में जो महामाया देवी के कोख से जन्म हुआ, वो सिद्धार्थ बोधिसत्व आज के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद कपिल वस्तु राज्य, उनके पिता राजा सुद्धोधन वहाँ पलटे बढ़ते 16 साल की उम्र में उनका शादी भी करवा दिया, ताकि दरबार छोड़ के संन्यास न ले, बुद्ध न बने, दरबार में बैठ के चक्रवर्ती राजा बने। इस लालसा से राजा सुद्धोधन ने पहले ही परम सुंदरी यशोधरा से शादी भी करवा के दिया था। फिर भी मन नहीं लगा और 29 साल की उम्र में महाविनिष्क्रमण करके राजश्री सुख वैभव संपूर्ण त्याग करके उन्होंने संन्यास लिया। और उसके 6 साल के बाद उन्होंने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने। तो उन्होंने जिस दिन बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, वो भी आज का दिन वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध बनने के बाद अब मैं दुख मुक्त हो गया, मुझे किसी भी प्रकार के अब दुख नहीं, चिंता नहीं, अब मैं आराम से शांति से जीऊंगा। ऐसे तथागत बुद्ध अकेले नहीं जिए। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखते हुए दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने निरंतर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। खूब सारे लोग बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञानी बन गए, अरहंत बन गए, दुख मुक्ति प्राप्त किए। बहुत सारे भिक्षु बने, भिक्षुनी बने, उपासक बने, उपासिका बने। अपने बुद्ध धम्म में सक्षम भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका होने के बाद 80 साल की उम्र में उन्होंने कुशीनगर के 2 साल वृक्ष के बीच में अपना अंतिम श्वास लिया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो उन्होंने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया आज के दिन ही वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ऐसे पावन अवसर, ऐसे पवित्र दिन, ये वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा हम कैसे जी रहे, हम कैसे ये जीवन बिता रहे। आज का दिन सुबह से लेके सोने तक हम किस चीज में ये समय व्यतीत कर रहे, अच्छे में या बुरे में। अच्छे में जाके भी क्या सही में अच्छा हो रहा है या
गलत हो रहा है, मन में अच्छे अच्छे भावना आ रहा है या गलत भावना आ रहा है, एक बार परिचय करके देखना बहुत जरूरी है। इतना दुर्लभ जीवन, इतना अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन, और बाबा साहब की पुण्य ये सर्वश्रेष्ठ धम्म मिला, बुद्ध मिला, धम्म मिला, संघ मिला। इसलिए खूब अच्छे से धम्म को जानते हुए, समझते हुए, अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन सफलीभूत बनाने के लिए प्रशस्त है। और इस तरह का धम्म देशना हम न जाने कितने सुनते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, क्या धम्म देशना सुनने मात्र से कोई दुख मुक्ति हो सकता है क्या? धम्म देशना सुनने मात्र से कोई निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं क्या? कोई उपासका के तथागत बुद्ध से पूछते भी है, भगवान आपके उपदेश सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं निर्वाण प्राप्त करते हैं क्या? दुख मुक्त होते हैं क्या? बुद्ध कहते हैं नहीं। उपासक धम्म देशना सुनने वाले सभी दुख मुक्त नहीं होते। उस समय वो उपासक कहते, भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? धम्म देशना देने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध हो, सम्यक संबुद्ध हो, और सुनने वाले भी खूब श्रद्धा से सुनते हैं, खूब ध्यान से सुनते हैं, फिर भी दुख मुक्त नहीं होते क्या? ऐसा भी संभव है क्या? तथागत बुद्ध अनेक उदाहरण देके समझाते हैं, संभव है। अगर कोई व्यक्ति धम्म देशना सुनने को ही आता है और सुनता ही नहीं, अपने अपने चीजों में व्यस्त रहता है, तो उसको तो बिल्कुल फायदा हुआ ही नहीं। और धम्म देशना सुनने के लिए आए और खूब श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनना ही है करके सुनने को बैठा, फिर भी यहाँ वहाँ वातावरण अनुकूल न होने की वजह से, ज्यादा ही डिस्टर्ब होने की वजह से, ज्यादा ही चंचल होने की वजह से फिर भी धम्म देशना सुन नहीं पाए, तो वहाँ भी धम्म देशना का कोई फायदा नहीं हुआ। और धम्म देशना सुन भी लिया, खूब अच्छे से धम्म देशना सुन लिया, समझ भी लिया, परंतु यहाँ धम्म देशना सुना, यहाँ धम्म देशना समझा, और जाने के बाद फिर अपने अपने कामों में बिजी रहा, और ये धम्म देशना का कोई भी उपयोग नहीं किया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। धम्म देशना जो सुनते हैं, समझते हैं, और धम्म देशना को सुनते हुए अभ्यास भी करने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा लाभ हुआ। क्योंकि अभ्यास करने मात्र से कोई भी सफल नहीं होता। दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, अरे दान दे के देखो, फिर पता चलता है दान देना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। शील पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, हाँ, हमेशा प्रवचन सुनते रहते, हाँ, ये शील सदाचार पालन करायला पाहिजे, दररोज शील पालन करायला पाहिजे, हर दिन सुनते हैं, परंतु शील पालन करने को जब जाते हैं तब पता चलता है शील पालन करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। और दुख मुक्ति के लिए ध्यान साधना करना चाहिए। ध्यान साधना ही दुख मुक्ति का एकमेव उपाय है। इसलिए धम्म देशना सुनो न सुनो, ध्यान साधना तो करना ही चाहिए, ध्यान साधना करायला पाहिजे। परंतु जब ध्यान साधना करने को जाते हैं तब पता चलता है अपने ही मन को एकाग्र करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। इसलिए धम्म देशना सुन के अभ्यास जो करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए धम्म देशना थोड़ा ही लाभ हुआ, परंतु
जो व्यक्ति बुद्धवाणी सुनते हैं और उसे पालन करते हैं, बार बार पालन करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से पालन करते करते धीरे धीरे परिपूर्ण होते हैं, तो वही व्यक्ति को ये धम्म देशना सही रूप में सार्थक होता है, सफल होता है। और एक दिन ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त करके ही छोड़ेगा। श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भी प्राप्त कर ही लेगा। परंतु धम्म देशना पहले सुनना है, उसको समझना है, अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा से परिचय करना है, तब जाके उसको पालन करना है। पालन ही करना नहीं है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। ऐसे व्यक्ति ही दुख मुक्ति निर्वाण तक पहुंच सकता है। आता बघा, निर्वाण किती लांब आहे, दुख मुक्ति किती लांब है। क्या हम दुख मुक्ति के नजदीक भी है क्या? क्या आंखों से दिखाई भी दे रहा है क्या? क्या हम उतना तक सोच भी पा रहे क्या? धम्म देशना सुनने की मानसिकता नहीं। इतने धूप में उपासक उपासिकाएं इतने धूप में बुद्ध जयंती है करके उस शहर से इतना दूर ये धम्म भूमि महाविहार में आए हैं। क्या घूमने के लिए आए क्या? सेल्फी लेने के लिए आए क्या? क्या हमने हाजिरी लगाया करके हाजिरी लगाने के लिए आए क्या? इतने पवित्र दिन है और इतना अच्छे से धम्म देशना का माहौल बन रहा है, फिर भी धम्म देशना सुनने वाले कितने जन है? हाथ वर करा बरा, कौन कौन धम्म देशना सुन रहे हैं? हाँ, बड़े से बहुत लोग है धम्म देशना सुन रहे। धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कम है। धम्म देशना अगर अच्छे से सुन के पालन करेंगे तो दुख मुक्त निर्वाण तक भी पहुंचा सकते हैं। परंतु सबसे पहला मुश्किल, हम धम्म देशना सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सुनते हैं नहीं सुनते, ये पण माहिती नहीं। बहुत सारे लोग धम्म देशना सुनते नहीं, सुना तो भी समझते नहीं, समझा तो भी पालन नहीं करते, पालन किया तो भी निरंतर नहीं करते, निरंतर करने वाले परिपूर्ण नहीं करते। कितना लंबा है। हम यहाँ छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ आए, अभी यहाँ से हमें पुणे जाना है। अभी पुणे जाना है, मैप में देखा, अरे बाप रे 7.5 घंटे का रास्ता है। हाँ, यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है। बघितलं, माहिती पडलं कसं जायचं, हो गया करके मैं यहीं सो के बैठा, गया नहीं तो मैं पुणे पहुँचूंगा क्या? पुणे के कार्यक्रम में हाजिरी लगा पाऊंगा क्या? नहीं। अब चलो अभी निकलना तो है ही करके मैं थोड़ा सा निकला और बीच शहर में पहुंचा, अरे बाप रे अंधार झाला, अंधेरा हो गया। अब वहीं एक वो कोई बुद्ध विहार में या वहीं रुकेंगे करके वहीं रुक के बैठे, तो पहुंचा क्या? और जाते जाते चलो अभी नगर पहुंच गया, नगर में नींद बहुत आ गया और वहीं सो के बैठे, गए नहीं तो पहुंच गया क्या? अरे जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक हमें निरंतर जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है और परिपूर्ण रूप से जाना है, तब भी हम वहां पहुंचेंगे। उसी तरह उपासक उपासिकाएं, धम्म भी हमें सुनना है, समझना है और उसे पालन करना है। और पालन भी थोड़ा पालन करके कुछ नहीं होता, उसको निरंतर पालन करना है। जिस तरह खाना खाना है, चलो आज के दिन यहाँ खाना खाया कि नहीं? कौन कौन तैयार है? अगले बुद्ध जयंती को ही खाएंगे, हाथ उठाओ। कौन कौन तैयार है? अगले बुद्ध जयंती को यहीं आके खाएंगे, तब तक कहीं भी खाना ही नहीं खाएंगे। कौन कौन है? हाथ उठाओ। कोई है क्या? जिंदा भी रह पाएंगे? संभव ही नहीं। जिस तरह हम खाना हर साल नहीं,
हर महीना नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर दिन नहीं, दिन में भी कितने कितने बार खाते हैं। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये तम का अभ्यास, जिसे हम पुण्य बोलते, कुशल कर्म कहते, उसे निरंतर पालन करते करते जाना चाहिए। जितना पालन करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आके पूछते, भगवान यहाँ इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? कोई देखो ना, खूब पैसे वाले है, कोई दरिद्र गरीब है, कोई दिखने में बहुत खूबसूरत है, कोई दिखने में घिनौना है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई एकदम निरोग है और कोई एकदम बीमारी है, कोई अल्पायु जल्दी मर जाता है, कोई दीर्घायु लंबे समय तक जीते है, कोई एकदम पंडित विद्वान है और कोई मूर्ख अज्ञानी है, कोई जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति के मालक लाखों लोगों का सलामी मिलता है और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान नहीं, क्यों? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सबे सता कम सका, ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सारे कारणों का मूल हेतु यही कर्म है। कर्म की वजह से ही ये इंसान इंसान में एक समान नहीं होता। जिसका अच्छा कर्म उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा, जिसका बुरा कर्म उसके जीवन में बुरा ही बुरा। जो दूसरों को हत्या करता है, हिंसा करता है, दुख देता है, वो जल्दी मर रहा है, अल्पायु है। जो हिंसा नहीं करता, मैत्री करुणा पूर्वक जीते हैं, वो दीर्घायु है। जो ज्यादा गुस्सा नहीं करता, डाहा ईर्ष्या नहीं करता, वो दिखने में सुंदर है। जो हमेशा गुस्सा करके डाहा ईर्ष्या करके बैठे, वो बहुत घिनौना है। जो अभ्यास करता है, पढ़ लिखते हैं, वो विद्वान पंडित है। जो आलस करके अभ्यास नहीं करता, वो मूर्ख अज्ञानी है। मतलब यहाँ जो जैसा हो रहा है सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कर्म बोले तो अपना काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते, वाणी से बोलते, मन से सोचते। जिसने अच्छा किया वो कुशल कर्म, जिसने बुरा किया कुशल कर्म। कुशल कर्म का परिणाम अच्छा ही आता है और कुशल कर्म का परिणाम बुरा ही आता है। उपासक उपासिकाएं ये बात को अच्छे से समझते हुए, अनुभूति करते हुए आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा खूब कल्याण होगा। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ आके हम धम्म देशना सुन रहे। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इतना बड़ा बुद्ध जयंती महोत्सव हो रहा है, पूजनीय भिक्षु संघ आ रहा है, आप लोग खींचा हुआ यहाँ आया, ये आप लोगों का बहुत पुण्य है, पुण्यवान है आप लोग। और पराठा लोग, हाँ, अभी जाते 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 अंतिम धम्म देशना पहुंचते तक इतना ही बाकी रह गया। सोचिए कितना पुण्यवान है। पुण्यवान आहे कि नहीं, आहे कि नहीं? परंतु इतने पुण्यवान लोगों में भी धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कम है। क्या सभी जन समान रूप से पुण्य कर रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या हाँ, सर्वांच समान पुण्य होता है का? आहे का? नहीं ना। कोई ध्यान से सुनते हैं, कोई जैसा वही तैसा है ना, ऐसे ही मजे से बैठे हैं। हाँ, कोई आजू बाजू के लोगों को भी एंटरटेनमेंट करके क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वहाँ भी बातें करते हैं। कोई फोन पे भी बातें करते हैं, कोई इधर उधर भी भागते हैं, कोई कैसे भी करते हैं। धम्म देशना सुनना चाहिए, ये बुद्धवाणी सुनना मंगल है, पुण्य है। ऐसा सुनने वाले बहुत ही कम रहता है। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। ध्यान से सुनने वाले, हाँ,
जितना जल्दी हम हाथ उठाते हैं ना, उतना ही ध्यान से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, तो न जाने कितना कल्याण होगा। हाँ, इसलिए हमें मैं कर रहा हूं बोलने की जरूरत नहीं है। जब हमारे कर्म का हिसाब होगा ना, कोई व्यक्ति आगे होके हाँ आपने क्या क्या पुण्य किया ऐसा लिखेगा नहीं, क्या क्या पाप क्या लिखेगा नहीं। ये प्रकृति का नियम है। जिसने गलत किया उसका परिणाम गलत आएगा ही, जिसने अच्छा किया उसका परिणाम अच्छा आएगा ही। आग है, जो भी पकड़ेगा उसको जलाएगा ही। हाँ, सबके सामने आग छूने से जलाएगा, और कोई नहीं है, अब मैं अकेला हूं, अब मैं इसको छूऊंगा, मुझे नहीं जलाएगा, ऐसा होता है क्या? अकेले में वो आग पकड़ेंगे तो भी नहीं जलाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। अकेले में पकड़ो या सबके सामने, आग का स्वभाव जलाना है, जलाएगा ही। इसी तरह सबके सामने मी खूप चांगला माणूस, भला माणूस, मी काही पाप करत नहीं, मैं पाप नहीं करता करके खूब अच्छे से बैठा, और जैसे ही अकेले हो गया, देखने वाले आजू बाजू कोई नहीं रहा, और टराटर कुछ भी पाप करेंगे, तो क्या उसको सुख शांति आएगा क्या? पाप का दुष्परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए उपासक उपासिकाएं केवल दिखावा करना हमारा काम है ही नहीं। तथागत बुद्ध ने इसको सिखाया ही नहीं। उल्टा एक बात याद है, अच्छे बनने के लिए जो मेहनत करते हैं, अच्छे बनने के लिए जो दिखावा करते हैं, खूब मेहनत लगता है, खूब परिश्रम लगता है। दान न देने वाले, मैं दानी हूँ दिखाने के लिए, शील पालन न करने वाले, मैं शीलवान हूँ दिखाने के लिए, बहुत मेहनत लगता है। अगर इतना मेहनत सही में हम दान देने में, सही में हम शील पालन करने में मेहनत करते, तो न जाने हम कितना अच्छा बनता। इसलिए दिखावे के पीछे जाना ही नहीं, हमें अच्छा बनना है, सही में अच्छा बनना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति गलत करता है शरीर वाणी मन से, वो मूर्ख है। परंतु जो व्यक्ति ये समझता है मैं शरीर वाणी मन से गलत कर रहा हूँ, मैं मूर्ख बन रहा हूँ, बस इतना समझने में ही वो पंडित बन जाता है। पंडित का शुरुआत हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दूसरे क्या करते क्या नहीं करते ये मत देखो, मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इसमें ध्यान दो। अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा करते जाओ, बुरा कर रहा हूँ तो समझो ये बुरा है, उसको छोड़ते जाओ। अच्छा करने का परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है, आज भी, कल भी, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी। अगर बुरा करेंगे, अकुशल पाप करेंगे, तो उसका परिणाम दुखद ही आएगा, तकलीफ ही आएगा, शोक संताप में ही आएगा, आज भी, बीच में भी, अंत में भी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ऐसा कोई पाप मत करो, ऐसा कोई गलत काम मत करो, भविष्य में शोक संताप करते हुए आंखों से आंसू गिरा के तड़प के बैठना पड़े। ऐसा अच्छे पुण्य कर्म करो कि कभी भी याद आए तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी एकदम सुख शांति मिले, आनंद मिले। ऐसे अच्छे कर्म ही करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद ठीक 1 साल बाद, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु पहुंचते हैं। जब कपिलवस्तु पहुंचते हैं, राजा शुद्धोधन प्रमुख बहुत साक्यों ने बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ रहने के लिए निग्रोधाराम बुद्ध विहार दान देते हैं। तथागत बुद्ध वहां पहुंच के तीसरे दिन में अपने भाई नंद कुमार को
दरबार में भोजन से वापस आते समय भिक्षा पात्र देते हैं और नंद कुमार बुद्ध के प्रति गौरव रख के वो पात्र लेके बुद्ध के पीछे पीछे जाते हैं। भगवान बुद्ध अब लेंगे, अब लेंगे, अब लेंगे, लिया ही नहीं। हाँ, दरवाजे पे लेंगे, लिया ही नहीं। हाँ, ये बाहर लेंगे, लिया ही नहीं। गेट पे लेंगे, लिया ही नहीं। ऐसा कर करके बुद्ध विहार तक पहुंच गया और भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं, नंदा क्या तुम भिक्षु बनोगे? बुद्ध के प्रति गौरव होने की वजह से उन्होंने कहा हाँ बनूंगा। उसको भिक्षु बनाया। मन नहीं था, फिर भी भिक्षु बनाया। बाद में तथागत बुद्ध ने उपाय कौशल्य द्वारा ध्यान में प्रतिष्ठित करके उसको अरहंत बनाया। ये तीसरे दिन जब तथागत बुद्ध ये कपिल वस्तु पहुंच के 7वें दिन में जब भिक्षाटन के लिए रास्ते पे आ रहे थे तो यशोधरा देवी ने अपने 7 साल के पुत्र राहुल कुमार को बुद्ध की तरफ दिखाते हुए कहते, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वाज्वल्यमान होके आ रहे वो बुद्ध है, वो तुम्हारे पिता है। लाखों ताराओं के बीच में जिस तरह चंद्रमा चमकते उसी तरह हजारों भिक्षुओं में जो चमकते हुए सामने सामने आ रहे वो ज्वाज्वल्यमान वो तथागत बुद्ध है, तुम्हारे पिता है। जब उनका जन्म हुआ सोने चांदी हीरा मोतियों से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था, परंतु जब से उन्होंने दरबार छोड़ के महाविनिष्क्रमण किया वो दिखाई नहीं देता। इसलिए जाओ पुत्र, अपने पिताजी के पास जाओ और अंश मांगो कि मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, मुझे अंश दो, मांग के आओ, जाओ। अभी 7 साल के छोटे से बालक जैसे माताजी ने सिखाया वैसे ही बताने के लिए बुद्ध के पास गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही वो कहते हैं, भगवान आपके छत्र छाया खूब शीतल है, खूब आनंददायी है। भगवान बुद्ध दरबार में आए, भोजन हो गया, भुक्तानुमोदन धम्म देशना हो गया। फिर वापस जाते समय तब छोटा सा वो राहुल कुमार 7 साल का 7 इयर्स का वो राहुल कुमार तथागत बुद्ध के चीवर पकड़ के पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो करके पीछे पीछे ही गए। तथागत बुद्ध चलते रहे, वो पीछे पीछे आते रहे। ऐसे करते करते बुद्ध विहार पहुंच गया। तब तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल कुमार को देख के सोचते हैं, ये जाल जंजाल में फंसने वाले भौतिक धन संपत्ति देके इसका क्या कल्याण होगा। मैंने जो बोधि ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्ति प्राप्त किया, मैं इसका यह अंश दूंगा करके अपने अग्र श्रावक सारिपुत्र मौढ़ कल्याण को बोल के अपने पुत्र का दीक्षा कर दिया। मतलब प्रभुज बना के ऐसे ही पंते बना दिया। और उसके बाद अपने पुत्र को 7 आर्य धन, सप्तरत्न आर्य धन देते हैं। वो सप्तरत्न आर्य धन क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, सद्धा धनं शील धनं हिरियोतपियं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सतमं धनं। सता धन, शील धन, हिरि अर्थात लज्जा धन, ओतप्प अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये 7 आर्य धन देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, भौतिक धन संपत्ति से जितने भी परिपूर्ण हो उसको सही रूप में महाधनी महाभोगी नहीं कहते, परंतु जो व्यक्ति में ये 7 आर्य धन है वही व्यक्ति दुनिया के सबसे महाधनी सबसे महाभोगी है। बाकी भौतिक धन संपत्ति आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म कर सकते हैं, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकते हैं, चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकते हैं, सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकते हैं,
परंतु ये सप्तरत्न आर्य धन न आग में जल के खत्म होने वाला है, न पानी में बह के खत्म होने वाला है, न शत्रु षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, न डाकू लूट सकते हैं, न सरकार सर्वस्वहरण कर सकते हैं। जो भी धन संपत्ति है वो भाई भाई बहन बहन में अंश भाग लगता है, परंतु ये सप्ताहारी धन में अंश भाग भी नहीं लगता। इसलिए हर उपासक, हर उपासिकाएं अगर धन संपत्ति के पीछे भागना ही है तो ये 7 आर्य धन के पीछे भागना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। और जो व्यक्ति सही रूप में संकल्प करते हैं, अरे खरा ये सप्तरत्न आर्य धन तो पाइजे, तो ध्यान से सुनिए वह आर्य धन क्या है। पहला धन है श्रद्धा धन। श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण होना, किसमें? बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना। दूसरा आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना। तीसरा कर्म के प्रति विश्वास होना। चौथा कर्म फल के प्रति विश्वास होना। अंदर से विश्वास होना, श्रद्धा होना, ये श्रद्धा धन है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है ना, हाँ, आर्य सत्य के प्रति श्रद्धा है, कर्म के प्रति विश्वास है, हाँ, तो विश्वास ऐसे विश्वास कि टूटेगा ही नहीं, कभी कंप होगा ही नहीं, उसे कहते हैं श्रद्धा धन। श्रद्धा धन होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो ही आप लोग ऐसे कार्यक्रम में आ पाएंगे, श्रद्धा रहा तो ही धम्म देशना सुन पाएंगे, श्रद्धा रहा तो ही दान दे पाएंगे, शील पालन कर पाएंगे, हर पुण्य हर धम्म कर पाएंगे। श्रद्धा नहीं रहा कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी होगा दिखावा ही दुखावा, ढोंगी ढोंगी, सब वो पुण्य हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा धन। दूसरा है शील धन। हमेशा शील पालन करना, शील सदाचार हमेशा पालन करना, कभी न बिगाड़ना, ये शील धन है। कम से कम गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 5 शील पालन करना, पंचशील पालन करना, कभी भी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, समय समय पर अष्टशील 8 शील लेके उपवास धारण करना, और जब भी मौका मिले ऐसे श्रावण दीक्षा लेके 10 शील पालन करना, ये शील धन से परिपूर्ण होना, ये दूसरा धन। तीसरा धन है हीरे अर्थात लज्जा धन। पाप करने में अंदर से शर्म आना, मैं हिंसा करूंगा तो लोग मुझे हत्यारा बोलेंगे, चोरी करूंगा तो लोग मुझे चोर बोलेंगे, अंदर से जो शर्म आते है उसे बोलते हीरी धन। और चौथा है ओतप धन, मतलब भय धन। पाप करने में अंदर से डर होना, मैं अगर हिंसा करूंगा तो लोग मुझे भी हिंसा करेगा, मैं किसी को हत्या करूंगा तो लोग आके मेरी भी हत्या करेगा या जेल में लेके जाएगा, हाँ, मेरा भी आजीवन ऐसे सजाएं होगा या मरने के बाद दुर्गति जाऊंगा, ऐसे डर। पाप करने में अंदर से डर आना, ये भय धन है। पाप करने में हमेशा लाज भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए। लाज और डर नहीं रहा तो वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं। इसलिए पाप करने में लाज डर होना चाहिए। ये तीसरा और चौथा धन। पांचवा धन है श्रुत धन। श्रुत धन बोले तो बहुश्रुत बनना, बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानना समझना, बहुत सारे ज्ञान परिपूर्ण होना, इसे कहते हैं श्रुत धन। कोई इंसान नदी में डूबने मात्र से नहीं मरता, वो मरता तभी है जब उसको तैरने की ज्ञान ना हो। हाँ, कोई व्यक्ति का काम वैसे ही खराब नहीं होता, खराब तब होता है जब वो करने का ज्ञान न हो। इसलिए ज्ञान से परिपूर्ण होना, ये भी धन है, श्रुत धन। और छठा धन है त्याग धन। त्याग धन बोले तो दान देने में परिपूर्ण होना, कभी भी ये सोचने की जरूरत न पड़े कि ऐसे ऐसे काम के लिए कोई दान मांगने के लिए आए, अरे आता दिले आज माझ्याकडे नाही,
नंतर या अभी तो दिया, अभी पैसा ही नहीं है, पगार होने दो, ये होने दो, मैं अगले महीने दूंगा, अगले साल दूंगा। अरे ये दान का, वो त्याग का स्वभाव है ही नहीं। मतलब हमेशा दान देने के लिए तैयार होना। हाँ, ज्यादा न सही, थोड़ा, अभी कम है तो कम दो। हाँ, अभी ज्यादा आ रहा है तो अभी 1000 रुपया ही नहीं, कैपेसिटी ज्यादा है, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। त्याग से परिपूर्ण होना, दान देने में परिपूर्ण होना, इसे कहते हैं त्याग दान। और दान देने वाले भी अनेक प्रकार के रहते हैं ना। कोई जो खुद का काम का नहीं, या जो खुद को पसंद नहीं, वही दान देने वाले रहते हैं। ऐसा भी अच्छा खाना आप खा रहे, परंतु जब दान देना है, एक बिगड़ा हुआ या बिगड़ने वाले या जो पसंद नहीं आते, वो दान देने वाले। दूसरा एक है, जैसा हम प्रयोग करते खाने, जैसा हम खाते वैसा ही कपड़ा, जैसा हम यूज करते वैसा ही अच्छे, ऐसा दान देने वाला भी रहता है। और कोई मैं ऐसा खाता हूँ पर इससे भी प्रणीत, इससे भी श्रेष्ठ भोजन दान दूंगा, इससे भी अच्छा दान दूंगा करके बढ़ चढ़ के दान देने वाले श्रद्धावान भी रहता है। 3 तरह के दान देने वाले, दान दास, दान सहाय, दान पति। अपने से एकदम बिगड़ा हुआ दान देने वाले, अपने समान दान देने वाले, अपने से भी श्रेष्ठ उत्तम दान देने वाले। हम किस में आते, कहाँ है हम, ध्यान रखना। हमेशा श्रद्धा पूर्वक, त्याग पूर्वक दान देना चाहिए। दान देने में परिपूर्ण होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये भी एक दान है, ये भी आर्य दान है, छठा दान त्याग दान। जब तक आप लोग दान नहीं दे पाएंगे, तब तक शील भी सही रूप में पालन नहीं कर पाएंगे। जब तक शील सही रूप में पालन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ध्यान साधना भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक सही रूप में ध्यान साधना नहीं कर पाएंगे, समाधि नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक प्रज्ञा भी नहीं बढ़ा पाएंगे। और प्रज्ञा नहीं बढ़ा तो दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त नहीं होगा। देखने में ये देना ही है, दान है, परंतु सभी गुण धर्म का आधार है। दुख मुक्त होने के लिए भी 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। दान, शील, निष्क्रम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। अगर कोई 10 पारमिता पूर्ण नहीं करता तो वो दुख मुक्त हो ही नहीं सकता। और कोई कहते हैं ध्यान करने से ही दुख मुक्त होता है, हम ध्यान ही करेंगे, दान द्यायचं कसला, क्यों दान देना, ऐसे सोचने वाले भी बहुत मिलता है। दान तो पहला पारमिता है, दान पारमिता, दान दिए बिना दुख मुक्ति संभव ही नहीं। इसलिए जब जब मौका मिले, जहाँ जहाँ मौका मिले, दान देना चाहिए। और ये धम्म में, बुद्ध धम्म संघ में दान देना तो महान पुण्य कार्य है। इसमें दान देने के लिए देने वाले दायक को कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद करके दान दे सकते हैं, इतना पुण्य मिलता है। जब तथागत बुद्ध कहते हैं जब अच्छे धम्म मिलता है, देने वाले दायक को कभी सोचने की जरूरत नहीं है मैं इतना ही दूं क्या, उतना ही दूं का। आंखें बंद करके दे सकते हैं, बस लेने वाले को सोचना पड़ता है। लेने वाले अच्छे से सदुपयोग हो उसी तरह लेना चाहिए, नहीं तो लोगों के श्रद्धा से, लोगों के त्याग से दिया हुआ दान हजम करना आसान नहीं है। इसलिए त्याग से परिपूर्ण होना, दान में परिपूर्ण होना, ये भी आर्य धन है, त्याग धन। और 7वां धन है प्रज्ञा धन। प्रज्ञा धन बोले तो हर अच्छे बुरे, पाप धम्म, कुशल अकुशल, उचित अनुचित अच्छे से समझते हुए हर पाप से दूर होना, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ना, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे समझना, अच्छे करने से अच्छा ही होगा, बुरे करने से बुरा होगा, ये अच्छे से समझ के बैठना। जितने भी लोग अच्छे करने वाले हैं उसके जीवन में खूब सुख शांति हो गया,
जितने भी बुरे करने वाले हैं उसके जीवन में भयंकर दुख शांति हो गया, ये समझ के बैठना। और मैं अच्छा करूंगा, निश्चित रूप से अच्छा ही परिणाम आएगा, मैं बुरा करूंगा, निश्चित रूप से बुरा ही आएगा, इसको समझते हुए बैठना। ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, मध्यम मार्ग। अच्छे से समझना, ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा हर चीज में होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों का है। दान देने में प्रज्ञा नहीं रहा तो कब वो अलग ही पाप बन जाता है पता ही नहीं। दान देना पुण्य है, पर कब पाप बनेगा पता ही नहीं। श्रद्धा आर्य धन है, परंतु श्रद्धा भी प्रज्ञा नहीं रहा तो कब मिथ्या दृष्टि बनेगा, कब अंधविश्वास बनेगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये प्रज्ञा हर चीज में होना चाहिए, प्रज्ञा परिपूर्ण होना चाहिए, ये सातवां आर्य धन है। इस तरह अगर कोई उपासक उपासिकाएं, मैं सही में उपासक बनना चाहता हूँ, मैं सही में उपासिका बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध के अच्छे धम्मों को पालन करना चाहता हूँ, तो याद रखिए श्रद्धावान बनना है, शीलवान बनना है, पाप में लज्जावान बनना है, पाप में भयवान बनना है, बहुश्रुत बनना है, दान में परिपूर्ण त्यागवान बनना है और प्रज्ञा में परिपूर्ण बनना है। अगर ये 7 आर्य धन हम में आ गया तो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी खूब आसान होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुनिया में सबसे महाधनी, सबसे महाभोगी मैं उसी को कहूँगा जिसमें ये 7 आर्य धन होगा। तथागत बुद्ध अपने 7 साल के पुत्र राहुल कुमार को अंश भाग के रूप में ये 7 आर्य धन देते हैं। तो उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है। सारा उपदेश जाने न जाने, परंतु जितने जानने का समझने का मौका मिला वो धम्म को खूब अच्छे से पालन कीजिए, अभ्यास कीजिए। जितना हम धम्म पालन करेंगे उतना पुण्य ही पुण्य है, जितना पुण्य करेंगे उतना सुख शांति का कारण है। तो आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रियदर्शी धम्म संस्कार, ये बीड के सिवनी धम्मभूमि महाविहार, यहाँ पर पूजनीय भदंत धम्मशील थेरो के नेतृत्व में, उनके संयोजकत्व में यहाँ विशेष बुद्ध जयंती महोत्सव 2026 संपन्न हुआ। पांडे जी ने ससम्मान अध्यक्ष के रूप में यहाँ निमंत्रण दिया। पांडे जी को भी खूब आभार प्रकट करते हैं। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद खूब खूब रहे, बुद्ध शासनिक कार्य में आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ाए और खुद भी दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। साथ ही साथ पंडित जी को साथ देने वाले, सहयोग करने वाले, आज के बुद्ध जयंती महोत्सव में साथ देने वाले, दान देने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी होने वाले, आप सभी के जीवन में भी बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।